छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ मनीता उपाध्याय। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जोधपुर जिला कलेक्टर सभा कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं कक्षा की परीक्षा गुरुवार से जोधपुर जिले के 326 केंद्रों पर आयोजित हुई। घातक फिल्म के मुन्ना बहादुर की शादी में शिरकत करने के लिए सूर्यनगरी में फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा और सूर्यनगरी में तापमान में आई गिरावट, सुबह कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर जिला कलेक्टर सभा कक्ष में गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई अपर जिला कलेक्टर प्रथम मदन लाल नेहरा की अध्यक्षता में हुई। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित 83 प्रकरण प्राप्त हुए, जिन पर चर्चा की गई और त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। नगर निगम व जोधपुर विकास प्राधिकरण को पट्टों से संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार निस्तारण, पेयजल संबंधी प्रकरणों के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग त्वरित समाधान के लिए निर्देशित किया गया। अपर जिला कलेक्टर ने राजस्व, पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, सहकारिता, श्रम एवं रोजगार, शिक्षा और पंचायती राज आदि विभाग के अधिकारियों को संबंधित प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया और कहा कि संबंधित परिवादियों को यथाशीघ्र राहत प्रदान करें। जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी नीरज मिश्रा, उपायुक्त नगर निगम दक्षिण राकेश कुमार शर्मा, उपायुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण रविंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना इलाके में भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग पर गुरुवार को चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि चालक सहित उसमें सवार 2 व्यक्ति समय रहते कार से उतर गए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर पुलिस पहुंची और फायर ब्रिगेड के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक पूरी तरह से कार जल चुकी थी। थाना प्रभारी शिवलाल मीणा ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में 2 व्यक्ति कार लेकर गंगरार में किसी के दाह संस्कार में शामिल होने आ रहे थे। गंगरार से 5 किलोमीटर दूर अचानक धुआं उठते देखकर चालक घबरा गया और कार को रोककर अपने साथी सहित बाहर निकल गया। कुछ समय बाद ही कार धू-धू कर जलने लगी और आग के गोले में तब्दील हो गई। पिपाशगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव बुचकला में 11 मार्च 2023 को बाबूगिरी पर नाई की दुकान में गए बाल कटवाने के दौरान मुस्लिम समुदाय के 6 व्यक्तियों द्वारा ताबड़तोड़ धारदार हथियार से मारपीट करना शुरू कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जोधपुर में उपचार चल रहा है। बाकी लोग बीच बचाव करने पहुंचे, तब तक सभी लोग वहां से भाग निकले। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी और ठोस कार्रवाई को लेकर गुरुवार को विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा पैदल मार्च निकालकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, आईजी रेंज जोधपुर, जिला कलेक्टर, एसपी ग्रामीण और थाना अधिकारी विपाड़ के नाम उपखंड अधिकारी कंचन राठौर को ज्ञापन सौंपा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सुनील के पवार ने बताया कि अभी तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं राष्ट्रीय दशनाम गोस्वामी युवा फोर्स एवं सनातन सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष में प्रकाशपुरी गोस्वामी। आज जोधपुर जिला राजस्थान के अंदर पिपाड़ सिटी के अंदर बुचकला गांव है, जो बाबूगिरी के साथ में इन मुस्लिमों ने 7-8 लोग ने, अन्य लोग भी है इसमें, जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो अभी तक गिरफ्तार हुए नहीं है। उनको जो पन्ना देने वाला है वो सबसे पहले गिरफ्तार होने चाहिए। हमारी मांग ये, भाई प्रशासन कह रही है कि 6 जने गिरफ्तार हुए, तो हमारा कहना ये है कि भाई उन्हें पन्ना दे रहे हैं, उनके साथ में और कितने मिले हुए हैं वो भी गिरफ्तार होना चाहिए। और आज टोटल सनातनी सभी साथ में है, टोटल हिंदू सनातनी सभी साथ में है कि जब हिंदू लोग कभी अत्याचार नहीं करते हैं, मुस्लिमों को किसने अधिकार दिया है कि बहन बेटियों को लफ्ज़ियात करना है, मर्डर करना है, 30-30, 50-50 टुकड़े करने हैं, किसी को सैलून में मारा जाता है, किसी को टेलर की दुकान में मारा जाता है, कितने दिन तक सहन करोगे आप? तो सबसे पहले तो हिंदुत्व को सबको मजबूत होना पड़ेगा। उसके बाद अगर तो भी नहीं होता है तो हम अखाड़े तैयार बैठे हैं, सन्यासी अखाड़े तैयार बैठे हैं, हिंदुत्व के साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। तो एक बाजू की कमान मिलिट्री फौज संभालती है बॉर्डर पे, एक बाजू नागा अखाड़ा है, वो हिंदुस्तान के अंदर जितने अत्याचारी हैं उनको संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। यह प्रकाशपुरी का वादा है, हिंदुत्व का वादा है। और हम निवेदन करना चाहते हैं प्रशासन के कि जल्दी से जल्दी जितने सहयोग करते हुए उनको भी गिरफ्तार चाहिए, अन्यथा 10 दिन की अल्टीमेटम दे रहे हैं। 10 दिन में ऐसा उग्र आंदोलन होगा कि
उसको कोई प्रशासन नहीं संभाल सकता है, कोई नहीं संभाल पाएगा, चाहे कितनी पुलिस आएगी या कितनी बंदूकें गोले लाठी आएगी। बाकी हिंदुत्व जब मैदान में उतरेंगे तो उसको कोई नहीं संभाल पाएगा। हर हर महादेव, जय जय। तिपाड़ थाना क्षेत्र के बुचला गांव में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें जो मुलजिम से पहले 2 अरेस्ट कर लिए थे, 4 को दस्तयाब कर लिया। उनका अरेस्टिंग किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है और सारा है कानून सम्मत किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना नीमाहेड़ा पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक हुंडई आई-10 कार से 3.50 किलोग्राम अवैध अल्प्राजोलम नशीला पाउडर जब्त कर तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि पुलिस थाना सदर नीमाहेड़ा थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह, पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता द्वारा बुधवार को चित्तौड़गढ़ नीमच हाईवे रोड थाने के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान नीमच की तरफ से एक हुंडई ग्रांड आई-10 कार आई, जिसे रोका जाकर नियमानुसार तलाशी ली गई तो कार की पिछली सीट पर कपड़े की थैली के अंदर 4 प्लास्टिक की थैली में अवैध अल्प्राजोलम नशीला पाउडर मिला। कार को जब्त कर मौके से दोनों को दस्तयाब कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। मारवाड़ जागरण मंच की ओर से भारतीय नववर्ष पर 6 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मंच के अध्यक्ष डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि मंच 2008 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष नववर्ष उत्साहपूर्वक मनाया आता गया है। 15 सालों से अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से आमजन में हिंदू नववर्ष की अलग जगाने का कार्य मंच द्वारा किया जा रहा है। इस बार 17 से 22 मार्च तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत 17 मार्च से ध्वजा वितरण से होगी। इसके तहत राधानाडा स्थित गणेश मंदिर से शाम 6 बजे से कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद मंच के पदाधिकारी व अन्य संस्थाओं के सहयोग से शहर के सभी प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिरों यथा गंगा श्याम मंदिर, आचलनाथ, कुंज बिहारी, रामानुज कोट, शिव मंदिर, कृष्ण मंदिर सहित अनेक मंदिरों व आसपास स्थित घरों व दुकानों में तकरीबन 21 ध्वजाएं वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कार्यक्रम का समापन 22 मार्च को रात्रि मसूरिया पहाड़ी पर भव्य आतिशबाजी के साथ किया जाएगा। क्या उद्देश्य होगा इसमें? पहले तो मैं आपको एक छोटी सी पृष्ठभूमि सामने रख देता हूँ मंच की। लगभग पिछले 15 से 16 सालों से 2008 में हमने सर्वप्रथम हिंदू नववर्ष मनाना शुरू किया था, जो चैत्र में आता है। और इस बार उसी क्रम में लगातार कई सालों से जो हम करते आ रहे हैं, इस बार नववर्ष को बहुत विशाल और भव्य रूप में मनाने का निश्चय किया है। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सब के सहयोग से और उन सब के साथ से ज़्यादा लोगों के अंदर प्रचार प्रसार करके हर घर में एक संदेश देना है कि ये जो नववर्ष चैत्र में जो आता है, इस वक्त हमारे बही खाते बदली होते हैं। इस वक्त स्थापना वाले दिन बहुत से त्यौहार एक साथ आएंगे, चेटी चंद है, दूसरा सब कुछ है। हमने 21,000 ध्वजा बांटने का तय किया है और पिछले बार हमने लगभग 12,000 ध्वजा बांटी थी पिछले साल। इस बार उसको बढ़ा के 21,000 कर दिया है। और उसके अलावा जो पत्रक है वो ये संदेश देगा कि इसकी महत्ता क्या है। जैसा कि ये पत्रक है, इस तरीके के पत्रक को हमने 1 से 1.5 लाख घरों तक पहुंचाने का हमने विचार किया है। ऐसे पत्रक को 1 से 1.5 लाख घरों तक हमने ये पत्रक पहुंचाने का विचार किया है और अखबार के माध्यम से हम इसे पूरा करेंगे। और इसके अलावा हमारी शुरुआत शाम को 6 बजे, 6:30 बजे गणेश जी मंदिर राधानाडा से हम ध्वजा बांटना शुरू करेंगे। और इसी क्रम में आने वाले दिनों में घनश्याम जी का मंदिर है, रामानुज कोट है, अचलनाथ है, रणछोड़दास जी मंदिर है और ये चौक के अंदर जो कुंज बिहारी जी का मंदिर है, यहाँ सब जितने भी जो दर्शनार्थी आते हैं और जो महिलाएं और बच्चियाँ आती हैं, उनको घर घर पत्रक और उनके द्वारा घर घर पत्रक और ध्वजा पहुँचाई जाएगी। इस तरीके से हमने इसको करने का निर्णय लिया।
देखिए 9 वर्ष जब 1 जनवरी को आता है, लार्ज स्केल में प्रोग्राम जो होते हैं, इस तरह की जागृति करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आप मानते हैं कि इसको लेकर के प्रयास करने की आवश्यकता है कि लोग खुद आगे? हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है। जैसा कि आप एक संस्था से जुड़े हैं, बहुत बड़ा आयोजन किया है। आप अभी धार्मिक अनुष्ठान कराएंगे 22 तारीख से संविद धाम में, और ये धार्मिक अनुष्ठान भी इसी नववर्ष पे ही शुरू होंगे। आप पारसमल जी ये सीए हैं और संघ के अंदर अभी आपका दायित्व है प्रांत व्यवस्था प्रमुख। तो हम सब एक ही काम कर रहे हैं। धर्म में किस तरीके से हम लोगों को, बच्चों को अपने धर्म के प्रति जागरूक कर सके, इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, और इसी को लेकर एक अभियान शुरू किया है। आप मान सिंह जी है, करणी सेना प्रमुख है जोधपुर के, आप भी यही काम कर रहे हैं। और भी बहुत से संगठन है, आनंद जी दवे है, काया पलट बालाजी के नाम से आपका, आप भी ये काम करें। तो सभी एक विचारधारा के लोग एक जगह इकट्ठा होकर संघ अपनी मुहिम चलाए हुए हैं। एक ही विचारधारा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और संस्कृति का कैसे प्रचार प्रसार कर सके, उसके लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जोधपुर के नागौरी गेट क्षेत्र में शीतला माता मंदिर में चल रहे शीतला माता मेले में सुबह महिलाओं का एक ग्रुप गैर नाचते गाते हुए पहुंचा, शीतला माता के दर्शन किए और पूरे विश्व में शांति रहे, कोई भी आपदा हमारे विश्व में छू भी न सके, उसके लिए प्रार्थना की गई। लगभग 65 महिलाओं का जत्था इस गैर में शामिल हुआ और बड़े ही धूमधाम के साथ माता के दरबार में दर्शन कर मंगल कामना करते हुए सब अपने अपने निवास स्थान पर पहुंची। श्री राम व्यायामशाला ने सभी महिलाओं का माला पहनाकर स्वागत किया। पवन पुत्र व्यायामशाला, ओम दल, सैन समाज, शीतला माता मंदिर कमेटी ने विजय रामावत को साफा पहनाकर और सभी गैर की महिलाओं को चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया। इस गैर की मुख्य संयोजिका पिंकी सोनी एवं रेखा पवार भी मौजूद रही। बुलेटिन में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चल लौटेंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, फेशियल एंड ऑल अदर सर्विसेज। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अस 7568164935 9571577375 nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम
जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुष्करना समाज की बहुचर्चित क्रिकेट लीग मौजीज प्रीमियर लीग का 1 अप्रैल 2023 से एक बार फिर से आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर आयोजकों के साथ साथ इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्रिकेट लीग के आयोजक मनीष थानवी ने बताया कि पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में पुष्करना समाज के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पिछले वर्ष लीग की सफलता को देखते हुए इस वर्ष वापस लीग को और भी भव्य तरीके से करने की तैयारियां की जा रही है। थानवी ने बताया कि 15 मार्च से फॉरम रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए थे, जिसमें पहले ही दिन करीब 10 रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं। विशाल व्यास ने बताया कि यह लीग अपने आप में एक अलग इसलिए भी है क्योंकि इसमें पुष्करना समाज के बंधु जो 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं वो ही खेल सकते हैं। मौजीज प्रीमियर लीग सीजन 2 2023 में अपना जो शरम पे है और पिछली बार जो मौजीज टूर्नामेंट हुआ था प्रीमियर लीग का, उसमें हमारी टीम विजेता रही थी और इस कदर रुझान है। अभी मैं पिछले 4 महीनों से स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ और उसमें इम्प्रूवमेंट है। और ये जो सुबह मुझे सूचना मिली फॉरम आज मिलने शुरू हो गए हैं, तो मैं तत्काल प्रभाव से यहाँ पहुंचा हूँ और उसके बावजूद भी ये स्थिति है, आधे से ज्यादा फॉर्म तो बिक चुके हैं। पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को ये फॉर्म मिल गया। पिछली बार मेरे को फॉर्म मिलने में बहुत समस्या आई थी, पर अमेरिका से 2 प्लेयर जो आने वाले थे वो नहीं आ पाए किसी कारण, उस वजह से मुझे एंट्री मिल गई थी। तो ये बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट होगा और हमारे समाज के लोगों में इस पे जुनून चरम पे है और ये इससे पिछली बार से भी 21 टूर्नामेंट होगा, क्योंकि आयोजकों का जो ऐसा टूर्नामेंट उन्होंने पिछली बार कराया था, ऐसा मैंने पूरे जीवन काल में आज मैं 42 ईयर कंप्लीट हो गया हूँ, जीवन काल में मैंने कभी ऐसा टूर्नामेंट नहीं देखा था। और ये इस बार उससे भी अच्छा टूर्नामेंट होने की हमें पूरी उम्मीद है और वो होगा ही, ये हमें पूरा विश्वास भी है। धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं की कक्षा की परीक्षा गुरुवार से जोधपुर जिले के 326 केंद्रों पर आयोजित हुई। जोधपुर में सिर्फ माध्यमिक शिक्षा के 9 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं। इस दौरान परीक्षा में 13,444 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसमें 10वीं के 7,099 और 12वीं कक्षा के 53,345 विद्यार्थी शामिल होंगे। जोधपुर के एक परीक्षा केंद्र महात्मा गांधी विद्यालय से जब बच्चे परीक्षा देकर बाहर आए तो खासे उत्साहित नजर आए। इन बच्चों ने बताया कि पूरे वर्ष अच्छे अंक पाने के लिए हमने जमकर पढ़ाई की है। आज परीक्षा प्रारंभ हो गई है तो बस अब जल्द ही परीक्षा के बाद परिणाम का हमें इंतजार रहेगा। रमैया वस्ता मैया, एक्शन जैक्शन सहित कई साउथ और पंजाबी फिल्मों में किरदार निभा चुकी अभिनेत्री आरती पुरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि आने वाली फिल्म गबरू गैंग में दर्शकों को हर तड़का देखने को मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े पतंग फेस्टिवल पर आधारित इस फिल्म की कहानी पूरी अलग है। इसमें पंजाबी सिंगर दिलेर पाजी का गाना भी शामिल किया गया है। घातक फिल्म के चाइल्ड आर्टिस्ट मुन्ना बहादुर उर्फ गौरव के शादी समारोह में शामिल होने आई आरती ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में कहा कि पंजाब में जन्म लेने के बाद
पंजाबी से लेकर साउथ व बॉलीवुड में फिल्मों से लेकर सीरियल्स में भी अभिनय किया है। अभिनय के बाद अब प्रोडक्शन हाउस में कार्य करने जा रही हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि महेश पुरोहित के साथ जोधपुर शहर को करीब से देखा। यहाँ की अपनायत से लेकर खान पान का कोई जवाब नहीं है। घातक फिल्म में कातिया डैनी से भिड़ने वाले चाइल्ड आर्टिस्ट मुन्ना बहादुर गौरव पुरोहित फिल्मों के बाद पिछले कुछ समय से विदेश में बिजनेसमैन के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। गौरव के जोधपुर में शुरू हुए 2 दिवसीय विवाह समारोह में नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने वाले आयुष गुप्ता रैकी ने कहा कि अब तक अमिताभ बच्चन के साथ कई सितारों से मुलाकात कर चुके हैं। प्रेस वार्ता के दौरान खोया खोया सा रहता है दिल मेरा, सुनो ना मेरे संग के साथ कपिल शर्मा शो के लेखक व सिंगर सुधीर त्रिवेदी, विजय कीर्ति, साउथ व बॉलीवुड सेलिब्रिटी फोटोग्राफर श्वेता मत्रा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दूं सहित कई सीरियल्स व फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दे चुकी प्लेबैक सिंगर अनुप्रिया चटर्जी सहित कई अन्य सितारे भी शादी समारोह में भाग ले रहे हैं। जोधपुर आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जैसे मैंने कल भी बताया, बचपन में आई थी तो बचपन की यादें बहुत धुंधली थी जोधपुर को लेके। और राजस्थानी थाली खाने हम बॉम्बे में बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो अब बॉम्बे से हम स्पेशली जोधपुर आए हैं तो एक शादी का माहौल है, हवा में एक अपनापन है यहाँ की, और मिट्टी की खुशबू में तो मज़ा ही अलग होता है। तो डेफिनेटली जोधपुर आके बहुत अच्छा लगा है। यहाँ के लोगों, आप सब लोग इतने वार्म से सब लोग मिल रहे हैं, इतने अच्छे से वेलकम किया है हमारा, तो ये डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत यादें हम वापस लेके बॉम्बे जाएंगे। यहाँ आपने कई भाषाओं में काम किया, क्या राजस्थानी में भी करने का आपका कोई? ये आपने बहुत सही पकड़ा है कि मैंने राजस्थानी में काम नहीं किया है, पर डेफिनेटली अगर कुछ अच्छा कोई अच्छा स्क्रिप्ट आता है तो वाई नॉट, क्यों नहीं। मेरा तो ये सपना है कि हमारे इंडिया में जितनी भी भाषाएं हैं, मैं चाहे एक फिल्म हो, मैं सारी भाषाओं को कवर करना चाहती हूँ। आने वाले कोई जी मेरी फिल्म का नाम है गबरू गैंग, जो कि कंप्लीट हो गई है। उसको मैंने प्रोड्यूस भी किया है, और ये हम कह सकते हैं कि ये दुनिया की पहली फिल्म है जो पतंगबाजी के कंपटीशन पे बनी है। हम पतंगबाजी को एज अ ट्रेडिशन जानते हैं, एक फेस्टिवल जानते हैं, पर पतंगबाजी का वर्ल्ड कप होता है पेरिस में हर 2 साल में, और 96 में हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा जो पतंगबाजी का एज अ स्पोर्ट जो इतिहास है, हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं, जो क्योंकि ये जो हमारे अपना बोलते ना, हमारी मिट्टी का ये गेम है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिवाइव करने के लिए हम कह सकते हैं कि इस फिल्म में आप एक तरह से पतंगबाजी का IPL देखने जा रहे हैं। और क्योंकि ये दुनिया की पहली फिल्म है जो कि पतंगबाजी पे बनी है, एक अंडरडॉग की कहानी है, बहुत अच्छा म्यूजिक है। दिलेर पाजी ने गाना गाया है, उसमें मंज म्यूजिक का एक गाना है, मुदस्सर गान ने कोरियोग्राफी की है, सुनील पटेल हमारे कैमरामैन है, सृष्टि रोडे हीरोइन है, अभिषेक धवन उसमें एज अ हीरो काम कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरा एक एक्टर से प्रोड्यूसर्स की तरफ से ये एक पहला पड़ाव है, एक बहुत बड़ा कदम मैंने उठाया है, तो जिसमें आप सब लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ सब मुझे चाहिए, और मेरी उम्मीद है कि बाय सितंबर तक हमारी फिल्म थिएटर्स में आ जाएगी। गबरू गैंग फिल्म का नाम है। थैंक यू। मेरा नाम दिनेश पुरोहित है। मेरा लड़का गौरव पुरोहित इनिशियली चाइल्ड आर्टिस्ट था, बॉलीवुड में काफ़ी पिक्चरें की थी, जैसे घातक, चाइना गेट, पुकार आदि पिक्चरें करने के बाद में बॉम्बे से इंजीनियरिंग की उसने। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका गया, वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन MS किया इंजीनियरिंग में, और उसके बाद में MBA किया है येल से। अभी उसकी शादी है डॉक्टर रितु के साथ, वो भी अमेरिका ही है। मैं कच्छ केमिकल में यूनिट हेड हूँ, साथ में हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर कैलाश गोयल है। हमारे साथ में जो सेलिब्रिटी कलाकार आए हैं, आरती पुरी है, सुधीर त्रिवेदी है, प्रिया चटर्जी है, युतिका चटर्जी है, केतकी। आज का प्रोग्राम, आज हमारे हल्दी का कार्यक्रम है, शाम को लेडी संगीत होएगा, और कल यहाँ से बारात जाएगी, रेडिशन में जाएगी बारात, और वहाँ पे शादी के मंडप होएगा, और वहाँ पे फेरे होंगे। जोधपुर में होली और शीतलाष्टमी के अवसर पर गाई जाने वाली पारंपरिक श्रील गायन के आयोजन के चलते बुधवार को शहर के नवचौकिया में
मंडलेश्वर फाग द्वारा गैर गायन किया गया। गैर के मुख्य गायक ललित उर्फ आव, गैर निर्देशक एवं गीतकार डॉक्टर रॉबिन, संगीतकार दीपक जोशी बटकुसा थे। गैर संयोजक आशीष पुरोहित उर्फ सिंकू ने बताया कि मंडलेश्वर फाग द्वारा पिछले कई दिनों में गुंदेश्वर महादेव मंदिर में गैर की तैयारियां की जा रही थी। गुरुवार को शहर के नवचौकिया में आयोजित हुई गैर में बड़ी संख्या में लोग गैर देखने पहुंचे, जहां ललित मदड़ ने श्लील गायकी से सभी का दिल जीत लिया। उसके बाद गैर पूरा मोहल्ला पहुंची, वहां से भीम जी का मोहल्ला में गैर का समापन हुआ। गैर को सफल बनाने में विक्सा, वही कोरस में विशाल, धर्मेंद्र, गोपाल, महेंद्र, हेमंत आदि का सहयोग रहा। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में गरज चमक के साथ कल हुई बारिश से मौसम बदल गया। मौसम के इस बदलाव से शहरों में दिन और रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज हुई। गुरुवार सुबह जोधपुर के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई। अगले 3 दिन के लिए भी राजस्थान के कई शहरों के लिए विभाग ने हल्की से तेज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने सिस्टम का असर 19 मार्च तक राजस्थान में रहने की संभावना जताई है। पाकिस्तान में बना एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान में बदलते मौसम का कारण बताया जा रहा है। सूर्यनगरी में आज सुबह से ही मौसम के बदले मिजाज नजर आए। धूल भरी हवा के साथ मौसम में ठंडक महसूस की गई। वहीं सूर्य देवता भी सुबह से बादलों के साथ लुका छुपी खेलते हुए नजर आए। तापमान में इस तरह आई गिरावट से शहरवासियों ने राहत की सांस ली। ख्वाइश एजुकेशन फाउंडेशन की निदेशक डॉक्टर सुनीता चौधरी का गुरुवार को सीकर शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से अभिनंदन स्वागत किया गया। मुख बधिर संस्थान एवं श्याम ग्रुप की ओर से आयोजित समारोह में संस्थान की निदेशिका निर्मला शेखावत, सुनीता यादव और उनकी टीम ने समारोह आयोजित कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए एक ख्वाइश एजुकेशन फाउंडेशन की निदेशिका डॉक्टर सुनीता चौधरी को राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में इंदिरा महिला शक्ति सम्मान प्रथम पुरस्कार द्वारा सम्मानित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की। सम्मान समारोह में डॉक्टर चौधरी को शॉल, साफा एवं श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। साथ ही कविता यादव ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए और इसका उदाहरण आपके सामने है। आज डॉक्टर सुनीता चौधरी ने पूरे राजस्थान में सीकर का नाम रोशन किया है। इस बात पर हम सब महिलाओं को गर्व है। सम्मान समारोह में अनीता चौधरी, सुमन मोदी, कविता यादव, सावित्री दीक्षित, अंबिका शर्मा, सरिता ढाका, ममता चौधरी, भावना तंवर, पूजा शर्मा, सुमन देवी, क्रांतिलाल, सुनील मारोचिया, छाजूराम मंगवा सहित सैकड़ों गणमान्य जन मौजूद रहे। अंत में खास खबरें एक बार फिर से। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं कक्षा की परीक्षा गुरुवार से जोधपुर जिले के 326 केंद्रों पर आयोजित हुई। घातक फिल्म के मुन्ना बहादुर की शादी में शिरकत करने के लिए सूर्यनगरी में फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा। और सूर्यनगरी में तापमान में आई गिरावट, सुबह कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।